Hello friends, this is Dheeraj Maheshwari, currently working in ONGC as a AA training. So आज का सेशन मेनली बेस्ड होगा इंटरव्यू गाइडेंस के ऊपर, जिसमें इसरो, BARC और PSU गाइडेंस। एंड लास्ट में हम बात करेंगे गेट 2021 की कि किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें और कैसे टेस्ट सीरीज देना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, इन सब टॉपिक्स पे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इंटरव्यू गाइडेंस के ऊपर एंड रिगार्डिंग इसरो। तो इसरो की इंटरव्यू गाइडेंस इज माय पास्ट एक्सपीरियंस इन अंतरिक्ष भवन। द ड्रेस वियरिंग इज ए फॉर्मल ड्रेस पहनना है, नो टाई लगाओगे तो भी अच्छा है, नहीं लगाओगे तो भी अच्छा है। अब इसरो के इंटरव्यू में HR बहुत कम होता है, टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इनिशियली दे विल आस्क अबाउट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट यू एंड योर प्लेस एंड योर फैमिली। इफ़ यू आर करंटली वर्किंग देन यू हैव टू ऑल्सो स्टडी अबाउट योर वर्किंग प्रोफाइल एंड अगर कुछ टेक्निकल पॉइंट है वहाँ पे तो आपको उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप करंटली वर्किंग कर रहे हैं तो वो आपका इंटरव्यू पहले आपकी वर्किंग प्रोफाइल पे पूछेंगे और क्या उसका लिंक है इसरो की किसी प्रोजेक्ट से या वहाँ के वर्किंग एनवायरनमेंट से, तो वो चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। देन इसरो में ये भी ध्यान रखना है कि आपको एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने ही है और साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन चीज़ों पे आपको और ध्यान रखना है। नाउ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कॉनिक सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको कॉनिक सेक्शन का पूरा स्टडी करके जाना है और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, तो उसी चीज़ को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग लाइक ट्रेजेक्ट्री हुआ, वो मेनली ये सब चीज़ें क्या है कि इसरो में यूज की जाती है आगे रिसर्च में, तो इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। तो ट्रेजेक्ट्री वाला पूरा आपको जो सेक्शन है वो पूरा कवर करके जाना है। देन हुआ मिनिमम एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट। तो जनरली जो स्टूडेंट की प्रेफरेंस रहती है वो रहती है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड कोई लोग प्रिपेयर करते हैं पावर प्लांट करते हैं, कोई FM करता है, कोई मटेरियल साइंस करता है, तो जनरली और फ्लूइड मशीनरी, तो जनरली फ्लूइड मशीनरी लोग प्रिपेयर करते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जस्ट लाइक अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात की जाए तो आपको SFD BMD डायग्राम हुआ, स्लॉप एंड डिफ्लेक्शन डायग्राम हुआ, इन सब को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देन बात हुई बेंडिंग मोमेंट, टॉर्क, इन सब चीज़ों पे वेराइंग बेंडिंग मोमेंट हुआ, वेराइंग टॉर्क हुआ, इनमें स्लॉप एंड डिफ्लेक्शन डायग्राम कैसा हुआ, तो ये सब चीज़ें भी आपको अच्छे से देखनी है। देन हीट ट्रांसफर में बात करें तो कन्वेक्शन एंड रेडिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेजरली जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो होते हैं कन्वेक्शन से, वो भी फ्री एंड फॉस्ट कन्वेक्शन, तो ये सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद हुआ हमारा थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में चीज़ें बहुत ही सिंपल लगती है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है जब एनर्जी बैलेंस कुछ डिफरेंट तरीके से होता है, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और मटेरियल साइंस, हम मटेरियल साइंस को अवॉइड करते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन मटेरियल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया और आपने इंटरव्यूअर्स को दिखाया कि आई हैव अ डेप्थ नॉलेज इन मटेरियल साइंस, देन आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इसरो के रिगार्डिंग आपको कंपोजिट मटेरियल बहुत अच्छे से पढ़ के जाना होगा। तो ये हुआ इसरो के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं BARC। तो BARC का मेजरली जो इंटरव्यू होता है बॉम्बे में अणुशक्ति नगर में, तो वहाँ पे 5 to 6 मेंबर का पैनल होता है, सेम इसरो में होता है वैसे ही BARC में होता है। BARC का इंटरव्यू काफ़ी लंबा चलता है, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स 1 आवर। तो आपको सेम फॉर्मल वियर करना है, नो टाई वगैरह कुछ नहीं, सेम फॉर्मल। देन BARC में आपको हर एक चीज़ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एक आपको ट्रेनिंग और आपका प्रोजेक्ट है उसका अगर आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो वो चीज़ वो BARC वाले नहीं पूछते हैं, इसरो में ये चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है। अगर आपका ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट अच्छा है तो
नहीं तो पीआरसी में आपको बेसिक पूछे जाते हैं। सेम पीआरसी वाले भी आपको बोलते हैं कि आप एटलीस्ट 4 या 5 सब्जेक्ट जो आपके फेवरेट है वो लिखिए एंड उन्हीं से ही वो क्वेश्चन को टैप करते हैं। तो मेजरली सेम चीज़ वही लोग वहाँ पे ऑप्ट करते हैं। थर्मोडाइनमिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हुआ, फ्लूइड मशीनरी, हीट ट्रांसफ़र, कुछ लोग पावर प्लांट या आईसी इंजन या मटेरियल साइंस, कुछ लोग थ्योरी ऑफ मशीन भी ऑप्ट करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। अब अगर बात की जाए सॉन्ग की, तो सॉन्ग में उनका एक फेवरेट क्वेश्चन होता है हमेशा सभी भी हम ड्रॉ करने का। तो वो क्या करते हैं, एक सिंपल सी प्रॉब्लम में कई सारे कॉम्प्लिकेशन डाल के और आपको कहते हैं कि इसका शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करो। तो जनरली आपको थोड़ा सा टाइम लेके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या कुछ भी यूज करके आपको क्या करना रहता है कि शेयर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना रहता है। The main thing in PRs is that your approach must be correct. आपका आंसर सही हो ना हो हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आपकी अप्रोच बिल्कुल सही होनी चाहिए, ये मेन चीज़ है। तो PRC में हमेशा ये ध्यान रखना कि आपकी अप्रोच इम्पोर्टेंट है, और अगर आपका अप्रोच सही है तो वो आपको पूरा सॉल्व करने भी नहीं देंगे, वो कहेंगे ठीक है इट्स ओके यू कैन मूव टू फर्दर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हुआ PRC के रिगार्डिंग। अब जो आज का हमारा मेन सेशन था वो था PSU गाइडेंस। तो अभी हमारा जो PSU रिक्रूट कर रहा है इस साल वो है IOCL, NTPC, BIS, नाल्को एंड ONGC का फर्दर अभी थोड़े से टाइम में नोटिफिकेशन आने वाला है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के साथ। तो मेनली हमारी जो टॉप PSU हुई वो ही ONGC, IOC और NTPC। नाउ सबसे पहले बात करते हैं हम ONGC की। तो हमें ONGC में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ये थोड़ा सा देखिए। तो ONGC का मेनली जो इंटरव्यू होता है वो बेस्ड होता है HR और टेक्निकल दोनों चीज़ों। नाउ एवरी PSU में ये डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग कैसे चला सकते हैं। तो अगर आपने सबसे ज़्यादा HR अच्छे से प्रिपेयर करा है तो सबसे पहले वो आपको ऑप्शन देते हैं कई बार कि क्या पूछें हम आपसे, HR या टेक्निकल। तो ये आप पे डिपेंड करेगा आप क्या बताएं। लेकिन HR में कुछ चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो जैसे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम HR से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट थिंग है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है चाहे हम कॉलेज इंटरव्यू में भी बैठें या PSC इंटरव्यू में। तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऑल्सो आप कहाँ रहे हैं, द प्लेसेज अबाउट यू लिव एंड करंट प्लेस, अगर कुछ हिस्टोरिकल बात है उस प्लेस के बारे में। अगर आप कहीं करंटली वर्क कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग कंपनी में आपका वर्किंग प्रोफाइल कैसा है, और ये वर्किंग प्रोफाइल क्या ONGC, IOC या इनसे कहीं मैच कर रहा है, तो ये कैसा हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए। उस चीज़ के लिए भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नाउ फॉर स्पेसिफिकली ONGC के बारे में मैं बताऊंगा या IOC, जो भी ऑयल एंड गैस कंपनीज है तो उसके लिए आप OPEC के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि OPEC के बारे में जनरली वहाँ पे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। नाउ अब एवरी PSU में ये क्वेश्चन होता है, जैसे कि आप गए ONGC के इंटरव्यू के लिए। नाउ ONGC के इंटरव्यू में आपको पूछा कि वाई ONGC नॉट IOCL, एंड सेम चीज़ आपको IOC के इंटरव्यू में पूछी वाई IOCL नॉट ONGC। तो आपको इसका भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, बिल्कुल कि उन्हें सेटिस्फाई करना। और अगर आपने इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते गए कि वाई, तो इसके मेन चीज़ है कि आप IOC जो अभी करंटली क्या काम कर रही है IOC, ठीक है, किस फील्ड में अच्छा काम कर रही है, ऐसे ही सेम ONGC अभी क्या काम कर रही है, किस फील्ड में काम कर रही है, उससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, उसके आपके फ्यूचर को क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को आपको पुटअप करना है। अगर आप इसी पे कंटिन्यू करेंगी तो अगर वो जो इंटरव्यू चलता जाएगा वो ऑलमोस्ट HR पे जाके ख़त्म हो जाएगा, वो टेक्निकल नहीं पूछेंगे उसके बाद, क्योंकि मेजरली जो वहाँ पे रहते हैं उन्हें डिप्लोमेटिक आंसर ज़्यादा चाहिए होते हैं रादर देन वो टेक्निकल सेक्शन पे जाने। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है PSC इंटरव्यू में, वो होती है हॉबीज़। बिल्कुल हॉबीज़ ऐसी बताइएगा जो कि
आपको नॉलेज हो उसमें। अगर आपने कुछ भी बता दिया और सामने वाले ने कुछ भी क्वेश्चन पुट अप कर लिया, दैन वो कहेगा कि ये किस तरह की हॉबी है, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तो हॉबी भी एक इम्पॉर्टेंट है। हॉबीज़ के ऊपर भी क्या होता है, कई बार इंटरव्यू काफ़ी लंबा चलता है और हॉबीज़ को भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होता है। जस्ट लाइक लास्ट ईयर था कि एक फ्रेंड ने बोला था क्रिकेट, एंड द सेम डे इंडिया एंड न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हुआ था एक दिन पहले। तो बट उसको स्कोर से याद नहीं थे, तो वही चीज़ हो गया था कि नहीं आपने कल मैच ही नहीं देखा है, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ गया था ऐसा। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। नाउ फॉर ONGC एंड IOCL, करंट सिनेरियो ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोल डीजल, इन सबका आपको करंट सिनेरियो के बारे में देख के जाना है कि अभी क्या चल रहा है। जस्ट लाइक टुडे 13 डे करंटली पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इन टर्म्स ऑफ ONGC, आपको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इन सब के बारे में देखना है, इनकी प्राइसेस क्या है, इंटरनेशनल सिनेरियो कैसा है इनका, इनकी यूनिट्स वगैरह कैसे मेजरमेंट होता है। तो इन सब की चीज़ों के बारे में, ये ऑल अराउंड HR सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। दैन अबाउट GST और उसकी स्लैब्स के बारे में, कैसे GST है, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, हर इंटरव्यू में पूछी जाती है। नाउ अब पर्टिकुलर ONGC की अबाउट ONGC के बारे में, CSR एक्टिविटीज़ के बारे में, ये सब चीज़ें उन्हें, ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम कंपनी, डिफरेंस बिटवीन भारत स्टेज 4 एंड भारत स्टेज 6, GDP के बारे में पूछ लिया जाता है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनियल और ट्रिपल B, और डिफरेंस बिटवीन GDP और GNP क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये ऑल अराउंड HR सेक्शन है, इसका टेक्निकल से कोई रिलेशन नहीं है। लास्ट ईयर ये भी क्वेश्चंस पूछे गए थे कि कुछ टेल मी अबाउट 5 मिनिस्टर्स नेम एंड दियर डिपार्टमेंट, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो है पेट्रोलियम का श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके बारे में भी पूछ लिया गया था। ये सब चीज़ें आपको छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। एक और चीज़ वो जनरली पूछ लेते हैं, वाई पब्लिक सेक्टर नहीं करवाना चाहते हैं, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ फॉर स्पेसिफिकली ONGC, कुछ HR क्वेश्चन कॉमन है, तो वहीं भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि OPEC के बारे में बताया मैंने, OPEC के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। एक अभी करंटली OALP चल रहा है, ओपन एक्रिलेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो अभी जो हमारा जितने भी ऑयल फील्ड है, उनका जो बिडिंग है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। तो किस तरह से बिड होता है, क्या होता है, ये सब OALP के अंदर आता है। तो आपको उस चीज़ का के बारे में भी ध्यान रखना है जब आप ONGC के इंटरव्यू में जा रहे हैं। नाउ हम बात करते हैं टेक्निकल सेक्शन रिगार्डिंग ONGC। अब ONGC के बारे में आपको कुछ बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, सभी सब्जेक्ट की जो बेसिक है, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल। ये जैसे थर्मोडायनेमिक्स हुआ, सॉम हुआ, पावर प्लांट हुआ, ये सब चीज़ें आनी चाहिए, फ्लूइड मशीनरी। बट तो जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस जो टेक्निकल में से आपको लगेगा कि थर्मोडायनेमिक्स ना पूछ के हमसे कुछ और पूछ लिए, तो कुछ कॉमन क्वेश्चन है। जैसे कि ONGC में मैकेनिकल की प्रोफाइल क्या होती है। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर वो 6 डिपार्टमेंट में वर्क कर सकता है: प्रोडक्शन, मैकेनिकल, ड्रिलिंग, सीमेंटिंग, मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो जनरली क्या होता है कि आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। लाइक एज ए मैकेनिकल इंजीनियर वहाँ होता है मेंटेनेंस का काम, तो जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस पुटअप करते हैं कि आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो आपको पता होनी चाहिए एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, वो ONGC में पूछे जाते हैं। लाइक टाइप ऑफ मेंटेनेंस, व्हाट इज़ मेंटेनेंस, टाइप ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है, कौन सा मेंटेनेंस किस जगह यूज़ होता है, लाइक प्रिडेक्टिव, प्रिवेंटिव, जो भी मेंटेनेंस है। द अनदर क्वेश्चन इज टाइप ऑफ पंप, पंप्स कितने टाइप के होते हैं। मड पंप की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मड पंप भी एक इम्पॉर्टेंट है, एंड टाइप ऑफ पंप और उसकी एप्लीकेशन भी देखना पड़ेगा। द अनदर क्वेश्चन जो कॉमन होता है वो होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग।
नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में देखना पड़ेगा कि नॉन एनडीटी कहाँ कहाँ यूज होती है, कौन से डिपार्टमेंट में यूज होती है। ये अभी करंटली ONGC क्रूड ऑयल और एनजी के अलावा CBM पे भी यूज़ कर रहा है। CBM मीन्स कॉलबैट मीथेन, वहाँ से भी नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देन अबाउट CNG, LNG एंड LPG, इन तीनों के बीच में डिफरेंस में अब हम बात करते हैं कुछ और भी इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप यूज होता है, तो आपको उसके बारे में भी पढ़ना होता है। डिफरेंस बिटवीन फ्लाईव्हील एंड गवर्नर, ये भी एक मेजर क्वेश्चन होता है। एक टेक्नोलॉजी ONGC प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज करती है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, तो आपको उसके बारे में भी देख के जाना पड़ेगा। मटेरियल साइंस के रेस्पेक्ट से TTT और आयरन कार्बाइड डायग्राम, उसके बारे में भी आपको देखना है। हाइड्रोलिक कपलिंग, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, हाइड्रोलिक फ्लो कन्वर्टर, ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं ONGC के इंटरव्यू में, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक मेजर क्वेश्चन होता है वेल्डिंग, हीट अफेक्टेड जोन एंड वेल्डिंग डिफेक्ट्स, और कौन सी NDT टेक्निक इसके लिए यूज की जा सकती है। ये लास्ट ईयर मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा गया था, और उससे पहले भी एक फ्रेंड से यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन कॉमन होते हैं, आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक एयर एंड इंजन ऑयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में ध्यान रखना है। नेट पॉजिटिव सक्शन है, तो ये चीज़ भी इसके बारे में ध्यान रखना है। और ONGC का इंटरव्यू ऐसा होता है कि आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, बट इफ देयर इज एनी पर्सन फ्रॉम द साउदर्न रीजन ऑफ इंडिया, देन ही कैन टेल यू दैट प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, तो ये भी हो सकता है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है ये चीज़। नाउ अब हम बात करते हैं इंटरव्यू रिगार्डिंग IOC। तो HR जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है FPPSU में। हॉबीज, करंट सिनेरियो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, फ्रॉम वेयर आर यू, योर प्लेसेस, कंपनी की प्रोफाइल देखना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप ONGC के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको ONGC की प्रोफाइल देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ उसके एसेट्स हैं, कहाँ वो वर्क कर रही है। एंड सेम इसी तरह से अगर आप IOC के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको IOC की कंपनी की प्रोफाइल देखनी है, किस डिपार्टमेंट में वो वर्क कर रही है, पाइपलाइन हुआ, मेंटेनेंस हुआ, ये सब चीज़ों को आपको देखना है, रिफाइनरी। तो ये HR क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से खुद का एक यूनिक आंसर प्रिपेयर करना है, और वही आपको वहाँ जाके उनको सेटिस्फाई ना। IOC का इंटरव्यू में GD-GT सेक्शन होता है और एक इंटरव्यू सेक्शन होता है। तो GD और GT 2.5 मार्क्स का, टोटल 5 मार्क्स का होता है, और इंटरव्यू 10 मार्क्स का होता है। नाउ GD और GT में मेजरली जो अभी करंट सिनेरियो में कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आपको क्या है कि GD के अंदर आपको वो टॉपिक दिया जाता है, देन आपको थिंक करने के लिए टाइम दिया जाता है, और उसके बाद आपको कंटिन्यू एक स्टार्ट करेगा और एक फाइनल कमेंट करेगा, और इसके बीच में आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। बट GD बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि फॉर्मल वे में चलना चाहिए, इस तरह से नहीं कि बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंटिव वाला कन्वर्सेशन हो रहा है, वो चीज़ नहीं चाहिए होती। सेम GD में भी यही चीज़ होनी चाहिए। वो आपको कुछ टास्क दे देंगे, देन उसके बाद आपको कहेंगे थिंक अबाउट इट एंड लेट रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। सेम चीज़ आपको क्या करना है बुक में, एंड उसी के बेसिस पे आपकी मार्किंग डिसाइड होता है। नाउ टेक्निकल क्वेश्चन में IOC में सेम चीज़ आपको सब्जेक्ट्स तो अच्छे से प्रिपेयर करना ही है, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि क्या होता है कि वहाँ पे वर्क हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस या वो यूज होता है, तो उसका क्या है कि आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, लाइक टाइप ऑफ वॉल, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइप के वॉल्स यूज होते हैं, तो वो जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं टाइप्स ऑफ वॉल। इसी तरह से पंप काफ़ी यूज होता है, पंप एंड कंप्रेसर, तो वो आपको पूछ लेते हैं टाइप्स ऑफ पंप, डिफरेंस बिटवीन फैन, ब्लोअर एंड कंप्रेसर। ये क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन होते हैं। आपकी ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछ लिया जाता है IOC के इंटरव्यू में। अनदर क्वेश्चन सेम टाइप ऑफ वेल्डिंग, what is welding, how can it be detected by NDT technology, तो ये सब चीज़ें, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। वेल्डिंग डिफेक्ट्स को कैसे हम इसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ पे आपको देखनी है।
और डिफरेंस बिटवीन पंप एंड कंप्रेसर। 100 में लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे कि वो अपर एंड लोअर क्रिटिकल अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो ये बेसिक क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में से पूछे जाते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा था। तो आपको बेसिक चीज़ें सब कुछ प्रिपेयर करके जानी है, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चन है वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं, जो कि मैंने बताया। ना इसी तरह से कुछ और भी कॉमन क्वेश्चंस थे कि डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI इंजन, डिफरेंस बिटवीन BS4 एंड BS6, डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी प्रिपेयर करनी है, ये IOC के रिगार्डिंग। नाउ NTPC का लास्ट ईयर एक बिहेवियरल टेस्ट होता था, देन उसके बाद GD GT एंड इंटरव्यू होता था। बट इस बार का जो नोटिफिकेशन आया उसमें कोई बिहेवियरल टेस्ट का जिक्र नहीं किया उन्होंने। तो एक्सपेक्टेशन या उम्मीद यही लगाई जा रही है कि डायरेक्ट GD GT एंड इंटरव्यू ही होगा। तो GD GT में भी सेम चीज़ आपको होती है कि वही सेम GD GT देते हैं और उसके बाद इंटरव्यू। और NTPC का इंटरव्यू मेजरली बेस्ड होता है थर्मल सेक्शन एंड फ्लूइड सेक्शन। तो थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, मटेरियल साइंस, फ्लूइड मशीनरी, इन सब चीज़ों में आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। हीट ट्रांसफ़र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है NTPC के लिए, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखना है NTPC के लिए। तो ये मेनली बात हुई हमारी PSU इंटरव्यू गाइडेंस सेशन के रिगार्डिंग। तो मेजरली HR और टेक्निकल राउंड है। HR में कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कभी PSU में हो सकते हैं। फर्स्ट कुछ ही क्वेश्चन आपको डिफरेंट करने हैं, लाइक वाई ONGC देन IOCL, वाई IOC देन ONGC, वाई NTPC देन ONGC। इन सबको आपको उसकी कंपनी के वर्किंग नेचर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। नाउ मैं थोड़ा सा बात करता हूँ गेट 2021 के बारे में। तो अभी बिल्कुल अच्छा सा टाइम है, जिनकी इस साल अच्छी रैंक नहीं आई है वो अपना प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर सकते हैं। जून आ गया है, अगर आप कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं तो भी जून से स्टार्ट हो जाती है, मई जून से। तो अभी जून स्टार्ट हो चुका है, आप एक स्टेप आगे हैं जो अभी एस्पायरेंट्स प्रिपेयर करने जाएंगे इस साल। तो कोरोना की प्रॉब्लम की वजह से क्या पता कोचिंग अलाउड हो भी ना हो, तो आपको अभी से अपना सब्जेक्ट्स को क्लियर करना है। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स को सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ें, उनके प्रॉपर नोट्स बनाएं। साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स वो होता है कि ओनली फॉर्मूला लिख लिया या ये चीज़ कर लिया, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट नोट्स में हर वो चीज़ इंक्लूडेड होनी चाहिए जो आपको नहीं आ रही है। जो आपको आ रही है वो भी इंक्लूड होनी चाहिए, लेकिन जो नहीं आ रही है उसको बिल्कुल स्टार या कुछ अलग से मार्क करके आपको उस चीज़ को नोट करना है। और उसके ऊपर आपको ये बताना चाहिए कि ये चीज़ मेरी डिफ़िकल्ट है या इसमें मैं डिफ़िकल्टी फेस कर रहा हूँ। उसके लिए आपको की पॉइंट बना के और रखना पड़ेगा उसमें। देन फर्स्टली आपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, उसी के साथ साथ आप गेट लास्ट ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने गेट लास्ट ईयर क्वेश्चन लगाया, देन गेट लास्ट ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद आप क्या कीजिए कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट कीजिए। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने में ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दिन में जस्ट लाइक थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा और एक ही दिन में थर्मोडायनेमिक्स के सारे टेस्ट दे दिए, ऐसा नहीं है। आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, उसके लास्ट ईयर क्वेश्चन लगाए, देन उसके बाद आपने उसका टेस्ट सीरीज दिया, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज देखी आपने 25 मार्क्स या 30 मार्क्स का जो भी है। देन अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट प्रिपेयर किया। अब जब नेक्स्ट सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू प्रीवियस सब्जेक्ट का भी रिवीजन साथ रखना है। किसके अकॉर्डिंग? शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग। अगर आप शॉर्ट नोट्स में कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको अपने नोट्स के पास जाना पड़ेगा और उसमें से देखना पड़ेगा कि यहाँ अगर वहाँ से भी प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व नहीं हो रही है तो आप नेट से NPTEL के लेक्चर देखिए कि इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, उस टॉपिक को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। देन उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज देना है और उसके साथ रिवीजन करना है। तो हर एक सब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ उसका शॉर्ट नोट बन गया, आपको अगले सब्जेक्ट के साथ उसका रिवीजन करना है। और जो आपको क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आई उसको आपको विद इन ए वीक या वीक में 2 बार आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये चीज़ आपको करनी है। नाउ टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि कई बार हमें क्वेश्चंस नहीं आता है,
आपको क्वेश्चन नहीं आया, तो एक टेक्निक होती है कि क्वेश्चन से भी हम लर्न कर सकते हैं। अच्छा, कई बार टेस्ट सीरीज में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डाल देते हैं जो गेट के रिलेवेंट नहीं होते। आपको लग रहा है कि रिलेवेंट नहीं है तो आप उसे स्किप कीजिए, टेस्ट कंप्लीट कीजिए। लेकिन टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको उस क्वेश्चन को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या टेक्निक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, क्या टेक्निक से और हम इसे सॉल्व कर सकते थे। और एक और चीज़, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया टेस्ट सीरीज में, आपका आंसर सही आया, लेकिन ये बहुत लंबा टाइम ले रहा है। हो सकता है जो एकेडमी है या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसने कुछ और मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और कंपेरेटिवली लेस टाइम ले रहा है, तो वो चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी कि क्या अनदर मेथड है जिससे हम ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटा छोटा एनालिसिस आपको हर टेस्ट के बाद करना पड़ेगा। और एट द एंड ऑफ दिसंबर या मिड दिसंबर से आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा जल्दी भी करने से आपका क्या होगा कि टेस्ट सीरीज पहले ख़त्म हो जाता है, जो आपका रिदम बना हुआ होता है गेट एग्ज़ाम से पहले वो ब्रेक हो जाता है। लाइक आपने 20 जैन तक क्वेश्चन सॉल्व करके और पूरा टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लिया, नाउ लास्ट के 10 डेज आपके पास कुछ रिदम रखने के लिए नहीं, कि एक जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको लास्ट 2-3 डेज तक टेस्ट सीरीज देना है। उससे क्या होगा, एक रिदम बना रहेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा और आपकी कंसिस्टेंसी का भी पता चलेगा कि कितना आप नंबर ऑफ क्वेश्चन डेली सही कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी टेस्ट सॉल्व करने के बाद उसके क्वेश्चंस को देखना, चाहे वो सही हुआ हो वो भी उसे देखना है, और गलत हुआ है तो उसे तो डेफिनेटली देखना है, और उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी यूज की है कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है गेट 2021 के बारे में। एंड रेस्ट, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और जितना हो पाएगा मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एंड अभी कोरोना चल रहा है तो आपको उसके रिगार्डिंग सेफ रहना है, स्टे सेफ एंड स्टे होम, एंड मास्क एंड सैनिटाइज़र का हमेशा यूज करते रहें और खुद को सुरक्षित रहें। ओके, थैंक यू।